तरबियत उनके अशार से हुई और तरबियत से यहाँ मेरी मुराद रूहानी तरबियत भी है। न जाने कितने लाखों लोगों के उल्लू सीधे हुए होंगे इनके अशार सुना सुना के, कम से कम मेरा तो उल्लू जरूर सीधा हुआ था। और मेरी मुराद nobody else but your favorite वसी शाह। कि आप शेर में सुनिएगा कि तारीफ खत्म नहीं हुआ, अभी आपकी तारीफ खत्म नहीं हुआ। ताकि हज़रात आपको मोहब्बत की हर कैफियत पे वसी भाई के यहाँ शेर मिल जाएंगे। आपको ब्रेकअप पे, आपको इनिशियल लव पे, हर कैफियत पे शेर मिल जाएंगे। लेकिन माँ के हवाले से इनकी जो एक खास उन्स है, खास कैफियत है इश्क की हद तक, वो मैं बयान करना चाहूँगा कि वो एक असासा है हमारे लिए, हमारी उर्दू शायरी के लिए। तो वसी भाई की डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा असासा है। जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है, इस मिसरे के साथ जो वसी भाई ने अपनी माँ के लिए लिखा, मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपना कलाम पेश करें। बहुत मोहब्बत फरागीरी और सखावत से उनकी आवाज़ बेहतर अब बेहतर ये आपके अंदर का हुस्न है, आपकी इतनी खूबसूरती है जो मेरे तारुफ नजर आई थी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। डॉक्टर जुबैर साहब या डॉक्टर साहब सारे खूबसूरत लोग हैं और मैं वहीं से जहाँ से रहमान ने कहा आगाज़ करता हूँ। मेरे जैसे आया है, मेरे शादाब भाई हैं, मुझे अफसोस रहेगा कि हमने कोई हर्ज नहीं था, बड़े नसीब बड़े बहुत ही संजीदा मिजाज लोग हैं। तो मेरे ख्याल में इस कुर्बानी कि आपने कुर्बानी तो दी मगर नुकसान भी किया हमारा बात। तो चूँकि मेरे ख्याल में इसी में मैनेज हो जाता है आराम से, हम आपको मिस करेंगे, लेकिन ये मिस करेंगे, हम इसलिए मिस नहीं करेंगे कि हम मुशायरे के बाद आपको सुनेंगे। तो आया को भी और शादाब भाई को भी, और यहाँ भाई को देख के बड़ी खुशी होती है हमेशा। रेहान साहब जैसे लोग, विजय भाई जैसे लोग, देखिए वो लोग हैं जो दिलों को मिलाते हैं। मैं जब आया तो वो रहमान भी थे, तो एक किसी सेक्शन का इफ्तिताह किया तो कैंची था, तो मुझे बाबा फरीद याद आ गए। बाबा साहब ने फरमाया कि मुझे कैंची मत दो, मुझे सुई दो, क्योंकि कैंची काटती है, जुदा करती है, सुई लोगों को जोड़ती है। तो विजय साहब जैसे लोग, रेहान भाई जैसे लोग जो हैं, ये जोड़ने के लिए पैदा हुए। और मैं समझता हूँ कि इनका इस तशद्दुद, इस नफरत, इस जंग ज़दा दुनिया में ऐसे लोग जो अमन के फूल बिखेरते हैं, जो शोरा को मिलाते हुए लोगों के, करोड़ों लोगों के दिल मिला देते हैं, जितनी भी तौसीफ की जाए, जितनी भी तारीफ की जाए, अल्लाह ताला इस सबको सलामत रखे। और रेहान साहब का तो मामला ये है, हम जो सभी जानते हैं सब कॉन्टिनेंट में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, तो इनके गिर्द तो मैंने देखा है कि शायर ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे यश चोपड़ा की फिल्मी हीरोइन घूम रही होती है। इनका वो मकाम है हमारे शायरी की दुनिया। थैंक यू फॉर कमिंग रेहान भाई, आप हमेशा रखे हैं और आप बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा मौके पे याद रखते हैं। और पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई का, बज़्म उर्दू दुबई का शुक्रिया, और फारूक साहब आते हैं, और सदर बज़्म उर्दू जनाब शकील खान साहब का खास तौर पर शुक्रिया। डॉक्टर ज़ाहिरा हमारा मान है, हमारा फ़ख्र है, और मैं बहुत अच्छे से कोशिश करता रहा कि इनकी नज़म मेरी बेगम तक न पहुँचे, मगर पहुँच गई और फिर उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया कि आज बोलना जुड़ना है, क्या कहना। तो हम यही चाहते हैं कि इनकी नज़म जो है वो हर खातून तक पहुँचे, हर बच्ची तक पहुँचे, और हर मर्द तक भी पहुँचे जो समझते हैं।
जिस तरह से कंडक्ट किया, मैं समझता हूँ कि मुशायरा एक तरफ और मेहमान की इस तरफ कामयाबियाँ, मैं बड़े मजे की बात हूँ, मेरी वालदा ज़ईफ़ हो गई हैं, सुनने में भी दिक्कत होती है, मैं उनकी कान के पास जाके, क्योंकि वो आला लगाने के लिए तैयार नहीं होती। तो मैं अभी आ रहा था तो मैंने से पूछा कि क्या आप पढ़ोगे? मैं पढ़ूंगा आपका नज़्म, ये कामयाबियाँ इज्जत के नाम तो उसके, लेकिन नहीं, वो तो पुरानी हो गई, नहीं। ये कामयाबियाँ इज्जत के नाम तुमसे है। क्या कहने हैं? ये कामयाबियाँ इज्जत के नाम तुमसे है, मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ इज्जत के नाम तुमसे है, मेरी माँ। ये कामयाबियाँ इज्जत के नाम तुमसे है। खुदा ने जो असल में इसमें छोटा सा फर्क है, मगर उनको ऐसे ही पसंद था, इसलिए मैंने हमेशा इसको ऐसे ही पढ़ा। ये कामयाबियाँ इज्जत के नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, शुक्रिया शकील भाई, शुक्रिया। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। और शेर सुनिएगा, जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूं, जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूं, जहां जहां है मेरा एहतराम तुमसे है। जहां जहां है मेरी दुश्मनी, जहां जहां है मेरा एहतराम तुमसे। क्या कहने हैं? और मैं, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि वो इस किस्म का मुशायरा है कि वक्त एक भरपूर मुशायरा भी है और एक निजी, अब जो कैफियत है इसकी वो निजी महफिल किसी भी होगी, मैं इसको करीब कर देता हूँ। मैं कुछ नई चीज़ें इजाज़त है तो मैं पेश करूँगा, फिर अगर फरमाइश हुई तो वो भी आखिर में। इश्क के पाले हुए रोग मुझे अच्छे लगे, इश्क के पाले हुए रोग मुझे अच्छे लगे, हुस्न अफसरदा तेरे सोग मुझे अच्छे लगे। क्या कहने हैं? इश्क के पाले हुए रोग मुझे अच्छे लगे, हुस्न अफसरदा तेरे सोग मुझे अच्छे लगे। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो मगर ये सच है, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो मगर ये सच है, तुमसे पहले भी कई लोग मुझे अच्छे हैं। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो मगर ये सच, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो मगर ये सच है, तुमसे पहले भी कई लोग मुझे अच्छे, तुमसे पहले भी कई लोग मुझे अच्छे लगे। और आवाज क्या किया? अब बताइए, अब बेहतर है? जोर से बोलो। ये इसका मतलब नहीं है, 3-4 शेर है। मुकाबला अभी जारी रहेगा देर तलक, मुकाबला अभी जारी रहेगा देर तलक, चराग खत्म हुए हैं न रात खत्म हुई, मुकाबला अभी जारी रहेगा देर तलक, मुकाबला अभी जारी रहेगा देर तलक, चराग खत्म हुए हैं न रात खत्म हुई, मुकाबला अभी जारी रहेगा देर तलक, चराग खत्म हुए हैं न रात खत्म हुई। कहा नहीं था ये नजदीकियां नहीं अच्छी, कहा नहीं था ये नजदीकियां नहीं अच्छी, वही हुआ ना मोहब्बत पे बात खत्म हुई। कहा नहीं था ये नजदीकियां नहीं अच्छी, कहा नहीं था ये नजदीकियां नहीं अच्छी, वही हुआ ना मोहब्बत पे बात खत्म हुई। शुक्रिया। तमाम शहर ही मुझको है मेरे घर की तरह, तमाम शहर ही मुझको है मेरे
घर की तरह, सो आज भी वही सड़कों पे रात खत्म हुई। तमाम शहर ही मुझको है मेरे घर की तरह, सो आज भी वही सड़कों पे रात खत्म हुई। और अगर तो तुमको नदामत है अपने लफ्जों पर, अगर तो तुमको नदामत है अपने लफ्जों पर, तो फिर हमारी भी जानिब से बात खत्म हुई। अगर तो तुमको नदामत है अपने लफ्जों पर, तो फिर हमारी भी जानिब से बात खत्म हुई। मुकाबला भी जारी रहेगा देर तलक, चराग खत्म हुए हैं न रात खत्म हुई। इश्क में पहले जैसा थोड़ी रहता है ना। इश्क में पहले डॉक्टर साहब, इश्क में पहले दोनों डॉक्टर साहबान, इश्क में पहले, और सबसे ज्यादा डॉक्टर जुबैर फारूक इस बात को समझ सकते हैं। इश्क में पहले जैसा थोड़ी रहता है, जैसा हो कोई वैसा थोड़ी रहता है। इश्क में पहले जैसा थोड़ी रहता है, जैसा हो कोई वैसा थोड़ी रहता है। यार की बातें घंटों चलती रहती है, यार की बातें घंटों चलती रहती हैं। हिज्र में कोई तन्हा थोड़ी रहता है। यार की बातें, यार की बातें घंटों चलती रहती हैं। हिज्र में कोई तन्हा थोड़ी रहता है, हिज्र में कोई तन्हा थोड़ी रहता है। जब से मैं नाकाम हुआ हूं मैं खुश हूं, जब से मैं नाकाम हुआ हूं मैं खुश हूं। अब यारों से खतरा थोड़ी रहता है। जब से मैं नाकाम हुआ हूं, जब से मैं नाकाम हुआ हूं मैं खुश हूं। अब यारों से खतरा थोड़ी रहता है, अब यारों से खतरा थोड़ी रहता है। माँ के हाथ की चूड़ी, बाप की मुशफिक डांट, मुशफिक यानी शफीक प्यार वाली। माँ के हाथ की चूड़ी, माँ के हाथ की चूड़ी, बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र में मेला थोड़ी रहता है। शुक्रिया। माँ के हाथ की चूड़ी, बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र में मेला थोड़ी रहता है, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। और तुम्हें पहचान बताऊं सैयद की, और तुम्हें पहचान बताऊं सैयद की, उसकी जेब में पैसा थोड़ी रहता है। और तुम्हें पहचान बताऊं सैयद की, उसकी जेब में पैसा थोड़ी रहता है। इश्क में पहले जैसा थोड़ी रहता है, जैसा हो कोई वैसा थोड़ी रहता है। क्या कहने उसमें, मैं आपको भी चलो ये जो चेहरे से तुम्हें लगते हैं बीमार से हम, ये जो चेहरे से तुम्हें लगते हैं बीमार से हम, खूब रोए हैं लिपट कर दरो दीवार से हम। ये जो चेहरे से तुम्हें लगते हैं बीमार से हम, खूब रोए हैं लिपट कर दरो दीवार से हम। इश्क में हुक्मदूली भी हमें आती है, इश्क में हुक्मदूली भी हमें आती है। टलने वाले तो नहीं है तेरे इनकार से हम। इश्क में हुक्मदूली भी हमें आती है, टलने वाले तो नहीं है तेरे इनकार से हम। यार की चश्मे तगाफुल ने हमें मार दिया, यार की चश्मे तगाफुल ने हमें मार दिया। मरने वाले थे कहाँ यार की तलवार से हम, यार की चश्मे तगाफुल ने हमें मार दिया। मरने वाले थे कहाँ यार की तलवार से हम। और ऐसी दो विजय भाई ने भी सुनाए हैं, तो
रहमान ने भी सुनाया, शरारती से शेर आपको निजी निजी महफिल है कि नौयत है इसलिए सुना रहा हूँ। दीवाना याद है हमको, दीवानी याद है हमको, बेगम साहब यहाँ दीवाना बैठी याद है हमको, दीवाना याद है हमको, दीवानी याद है हमको, मोहब्बत में गुजारी जिंदगानी याद है हमको। दीवाना याद है हमको, दीवानी याद है हमको, मोहब्बत में गुजारी जिंदगानी याद है हमको। रकीबों के लिए रखो ये गूगल मैप के झंझट, रकीबों के लिए रखो, रकीबों के लिए रखो ये गूगल मैप के झंझट, तुम्हारे घर का हर रास्ता जुबानी याद है। रकीबों के लिए रखो ये गूगल मैप के झंझट, रकीबों के लिए रखो ये गूगल मैप के झंझट, तुम्हारे घर का हर रास्ता जुबानी याद है हमको। और यहाँ पर थी किताबें और यहाँ पर लैंप रोशन था, यहाँ पर थी किताबें और यहाँ पर लैंप रोशन था, तेरा कमरा अभी तक मुंह जुबानी याद है, तेरा कमरा अभी तक मुंह जुबानी याद है हमको। वसी भाई कंगन की पुरजोर फरमाइश है। मैं पेश करूं। कंगन का मतलब ये होता है कि बस आखिरी नज़म सुनाओ और निकलो। आखिर में सुनाई ऐसा किसी भी बात नहीं है, लेकिन आखिर में कंगन जरूर सुनाएंगे। अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, कुछ भी तेरी गलियों में दीवाने के लिए नहीं। हाय हाय क्या कहने। अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, कुछ भी तेरी गलियों में दीवाने के लिए नहीं। कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में, कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में वो रूठने आए हैं मनाने के लिए नहीं। कैसे 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 तुझे शुक्रिया राम भाई, कैसे तुझे शुक्रिया शकील भाई, कैसे तुझे सबसे ज्यादा शकील भाई को पसंद आया है। कैसे तुझे समझाऊं कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में, कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में वो रूठने आए हैं मनाने के लिए नहीं। कुछ शेर कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में वो रूठने आए हैं मनाने के लिए नहीं। कुछ क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, कुछ शेर मेरे सबको सुनाने के लिए नहीं। क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, क्यों मेरी किताबों में इन्हें बहुत शुक्रिया भाई, क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, कुछ शेर मेरे सबको सुनाने के लिए नहीं। बरसाओ कभी भूल भी तुम अपनी जुबान से, बरसाओ कभी देखिए मिसरा बहुत वाज़ेह होना चाहिए, नहीं तो कुछ का कुछ मतलब निकल आता है। मेरे तो तफसीर मैंने बड़ा चुस्त मिसरा लिखा था और वाज़ेह लिखा। बरसाओ कभी भूल भी, बरसाओ कभी भूल भी तुम अपनी जुबान से, अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, कुछ भी तेरी गलियों में दीवाने के लिए नहीं। कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में वो रूठने आए हैं मनाने के लिए नहीं। क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, कुछ शेर मेरे सबको सुनाने के लिए नहीं। बरसाओ कभी भूल भी तुम अपनी जुबान से, बरसाओ कभी भूल भी तुम अपनी जुबान से, देखो ये फकत आग लगाने के लिए नहीं। देखो ये फकत आग लगाने के लिए नहीं। बरसाओ, शुक्रिया रहमान, बरसाओ कभी भूल भी तुम अपनी जुबान से,
देखो ये फकत आग लगाने के लिए नहीं, देखो ये फकत आग लगाने के लिए नहीं, कुछ गीत मेरे सीने में रहने दे मेरे यार, कुछ गीत मेरे सीने में रहने दे मेरे यार, कुछ गीत मेरे सुनाने के लिए नहीं, कुछ गीत मेरे सुनाने के लिए नहीं। रश्क से सारा जहां मेरी तरफ देखता है। ये जो नौजवान बैठे हैं, जिंदगी में ये लम्हा आता है, अल्लाह करे सबको आए। रश्क से सारा जहां मेरी तरफ देखता है, वो मगर अब भी कहां मेरी तरफ देखता है। रश्क से सारा जहां मेरी तरफ देखता है, वो मगर अब भी कहां मेरी तरफ देखता है। शेर सुनिए डॉक्टर साहब, रहमान विजय भाई। जैसे मैं जाते हुए तेरी तरफ देखता हूं, रश्क से सारा जहां मेरी तरफ देखता है, वो मगर अब भी कहां मेरी तरफ देखता है। जैसे मैं जाते हुए तेरी तरफ देखता हूं, जैसे मैं जाते हुए तेरी तरफ देखता हूं, ऐसे ही खाली मकान मेरी तरफ देखता है। जैसे मैं जाते हुए तेरी तरफ देखता हूं, ऐसे ही खाली मकान मेरी तरफ देखता है। मैं आपको आखिर में एक बात चीज सुनाऊं। रहमान ने भी आपकी नजर शायद दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। क्या मिसरा दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। आप इस रदीफ से जुड़िएगा तो हम ज्यादा लुत्फ ले सकेंगे इसका। दुनिया फरेब थी, गम दुनिया फरेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था, जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। उस शख्स की खामोशियां एक चाल थी फकत, उस शख्स की खामोशियां एक चाल थी फकत। चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फरेब था। उस शख्स की खामोशियां एक चाल थी फकत। चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फरेब था। जिस शख्स को वो आज तलक पूछते रहे, जिस शख्स को वो आज तलक पूछते रहे, समझाए कोई उनको खुदारा फरेब था। समझाए कोई, जिस शख्स को वो आज तलक पूछते रहे, जिस शख्स को वो आज तलक पूछते रहे, समझाए कोई उनको खुदारा फरेब था। जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स। जिसको मैं जरा सा भी समझा, जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स। जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार। उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार। उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स, दोनों जहान से मुझे मिल गया वो मिलवा गया वो शख्स। मेरा वो पहला इश्क था, पहला फरेब था। दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स। मेरा वो पहला इश्क था,
पहला फरेब था। क्या कीजिए कि इश्क था उस शख्स से हमें, क्या कीजिए कि इश्क था उस शख्स से हमें, अल्फाज जिसके झूठ थे, लहजा फरेब था। क्या कीजिए कि इश्क था उस शख्स से हमें, अल्फाज जिसके झूठ थे, लहजा फरेब था। हर शख्स अपनी जात की तकमील में मगन, हर शख्स अपनी जात की तकमील में मगन, कैदो फरेब था ना ही रांझा फरेब था। हर शख्स अपनी जात की तकमील में मगन, कैदो फरेब था नहीं रांझा फरेब था। आंखों में धूल झोंकी हुई थी बना में दर्द, आंखों में धूल झोंकी हुई थी बना में दर्द। खुशियों की आड़ में मेरा हंसना फरेब था, खुशियों की आड़ में मेरा हंसना फरेब था। ये मक्र है कि होश में आया हुआ हूं मैं, ये मक्र है कि होश में आया हुआ हूं मैं, कुछ देर कब्ल होश से जाना फरेब था। ये मक्र है कि होश में आया हुआ हूं मैं, कुछ देर कब्ल होश से जाना फरेब था। आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया, आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताजा फरेब था, मुद्दत के बाद उसका ये ताजा फरेब था। आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया, आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताजा फरेब था। वो बाल गाल आंखें वो ठोड़ी वो नाक होंठ, वो बाल गाल आंखें वो ठोड़ी वो नाक होंठ, कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या फरेब था, कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या, कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या फरेब था। खुलकर नदी कभी बसे कुन की हकीकतें, खुलकर नदी कभी बसे कुन की हकीकतें, पर पेशे कुन का सारा तमाशा फरेब था। खुलकर नदी कभी बसे कुन की हकीकतें, पर पेशे कुन का सारा तमाशा फरेब था। वो नहीं था जो हमें आता रहा नजर, वो नहीं था जो हमें आता रहा नजर। वक्ते रवां तो लम्हा ब लम्हा फरेब था, वक्ते रवां तो लम्हा ब लम्हा फरेब था। मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए, मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए। जलवा फरेब था तेरा पर्दा फरेब था, मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए। जलवा फरेब था तेरा पर्दा फरेब था। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया, आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताजा फरेब। बहुत बहुत मेरे जिन्हें याद हो गया बस हाँ याद उसे कह दो कि पलकों पर न टांके ख्वाब की झालर, उसे कह दो कि पलकों पर न टांके ख्वाब की झालर, समंदर के किनारे घर बनाकर कुछ नहीं है। उसे कह दो कि पलकों पर न टांके ख्वाब की झालर, समंदर के किनारे, शुक्रिया, समंदर के किनारे घर बनाकर कुछ नहीं मिलता। जिगर हो जाएगा छलनी आंखें खून रोएंगी, जिगर हो जाएगा छलनी ये आंखें खून रोएंगी। वसी बेफैज लोगों से निभाकर कुछ नहीं। मैं आपको ना जल्दी जल्दी कन्वे सुना देता हूँ। मेरी बेगम साहब बैठी हैं, कम ही उर्दू
उर्दू दुनिया में कम ऐसे शायर होंगे मुझ जैसे बेचारे जिन्होंने अपनी बेगमात पर शेर लिखे हैं। मैं वो 2-3 शेर बैठी है क्योंकि मेरे घर भी जाना है, मैं फिर आपको खुद सुनाऊंगा। नहीं पता है मुझे घर भी जाना उनकी है, इनकी नजर है ये, और जाना भी वापसी फ्लाइट पे है। एन मुमकिन है कि सारा जहाज पहुंच जाए, मैं ना पहुंचूं, तो इसलिए मैं वो ये मैंने इन्हीं के लिए बहुत सारे बेशतर शेर इन्हीं के लिए बेशतर अभी नोट करें। सुनाई, तो फिर मैं आपको जल्दी हम तुम थे, माहताब था और रह गुजार थी। वो माहताब हुसैन नहीं, माहताब वो वाला चांद वाला। हम तुम थे, माहताब था और रह गुजार थी, चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार थी। हम तुम थे, माहताब था और रह गुजार थी, चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार थी। खुद पर था इख्तियार बला का उसे मगर, ये जानबे आपने पहले नहीं सुनी ना, ताजा है। खुद पर था इख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मामले में वो बेइख्तियार थी। खुद पर था इख्तियार, शुक्रिया, खुद पर था इख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मामले के बहुत कंट्रोल था, मगर मेरे मामले में जो चीज हाथ में आती थी वो बेमानती थी, आउट ऑफ कंट्रोल। हाँ, खुद पर था इख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मामले में वो बेइख्तियार थी। शेर सुनिएगा। क्या कह रहे हैं? मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार थी। वही सवाल है। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, क्या कह रहे हैं? वो शोखियां भी करते हुए बावकार थी। महफिल में उसको देखने वालों को क्या खबर, महफिल में उसको देखने वालों को क्या खबर, खलवत में भी वो अपनी बहुत बुर्दबार थी। महफिल में उसको देखने वालों को क्या खबर, खलवत में भी वो अपनी बहुत बुर्दबार थी। देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, मासूम थी बला की मगर होशियार थी। देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, मासूम थी बला की मगर होशियार थी। महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार थी। महंगे लिबास वाले महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार थी। पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार थी। पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार थी। जैसे किसी की याद में हो कोई संगे मील, जैसे किसी की याद में हो कोई संगे मील, वो सर से लेके पांव तलक इंतजार थी। जैसे किसी की याद में हो कोई संगे मील, वो सर से लेके पांव तलक इंतजार थी। दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई। पाकिस्तान से कौन कौन है, और जो अब आप हिंदुस्तान से हैं उनको पाकिस्तान वाले समझा दें कि दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई, मुल्तान की वो लड़की अजब दस्तकार थी। दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई, मुल्तान की वो लड़की अजब दस्तकार थी। मुल्तान की वो लड़की अजब दस्तकार थी। बेसाहिबानी ऐसी थी हर सू के अल्लमा, बेसाहिबानी ऐसी थी हर सू के अल्लमा, उस शहर की पर एक गली सायादार थी, उस शहर की पर एक गली सायादार थी। नासे कभी नहीं थी मेरी वहशतों में वो, नासे कभी नहीं थी मेरी वहशतों में वो, गालिब को हो खबर के बहुत गमगुसार थी, गालिब को हो खबर के बहुत गमगुसार थी। सुनती नहीं थी बात कोई भी मेरे खिलाफ, सुनती नहीं थी बात कोई भी मेरे खिलाफ, वो शक के मौसमों में गुले एतबार थी, वो शक के मौसमों में गुले एतबार थी। खुशबू तो और ही से कहीं फूटती रही, खुशबू तो और ही से कहीं फूटती रही, दिखने में वो कमीज बहुत फूलदार थी। खुशबू तो और ही से कहीं फूटती रही, दिखने में वो कमीज बहुत
फूलदार थी और बचपन से लेके कल की मुलाकात तक वसी, बचपन से लेके कल की मुलाकात तक वसी। जिस उम्र में भी देखा उसे पुरबहार थी, जिस उम्र में भी देखा उसे पुरबहार थी। खूबसूरत नज़्म और गज़ल की जो वजह नज़ूल हैं, तहरीक भाभी हमारी, उनके लिए भरपूर तालियां हो जाएं। शुक्रिया। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी, शुक्रिया रहमान, अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको। मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होठों की मैं हिद्दत से बहक सा जाता। रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती। मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को, तेरे गाल को छेड़ा करता। रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती। मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को, तेरे गाल को छेड़ा करता। मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा। मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। जब भी तू बंदे कबा खोलने लगती जाना, अपनी आंखों को तेरे नूर से खीरा करता। कुछ नहीं, आखिरी में साफ पढ़िएगा, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता। काश में तेरे